अच्छा, इसमें सबसे पहले देखो ये बहुपद का सवाल है, कौची का, और x की घात इसमें 4 है। कितना घात है? 4 घात का ही बहुपद है। और बताया था कि घात से शून्यक डिसाइड होता है, शून्यकों की संख्या। शून्यक कौन है ये घात से नहीं पता चलेगा, वो तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतना तो पता चल जाएगा कि इसके अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक? जितना पावर रहेगा x का उतना शून्यक संभव है। तो 4 शून्यक इसका संभव है, उसमें 2 दिया है अपने पास, ये दिया है जी, और होगा 4, तो 2 हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ शून्यक ये दोनों है, यही ना जी। तो शून्यकों का योग निकालो, या इसको ऐसा करो अल्फा मान लो, इसको किसी एक को अल्फा मान लो, 2 + √3 है, और बीटा मान लो। एकदम सबसे आसान तरीका से समझना है इसको, 2 - √3 बीटा मान लिया, मर्जी तुम्हारा, अल्फा इसको रखो, बीटा कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा 2 + √3 और प्लस 2 - √3, शून्यकों का योग। तो ये और ये कट गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा बाबू? 4। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो 2 + √3 और इंटू 2 - √3 बराबर a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 बराबर कितना? 1 आ गया। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जब मिलता है तो हम 2 घात का बहुपद बनाता है, बताया बनाना। तो 2 घात का बहुपद बनाता है हम, देखो यहाँ उसको बनाते हैं हम gx बराबर हम बनाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर शून्यक दिया हुआ हो तो 2 घात के बहुपद के 2 शून्यक, तो हम बहुपद बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं। ये बहुपद बन गया अपने पास बराबर। यहाँ हम निकाला है शून्यकों का योग, कितना? x², कितना आया जी? 4x, और प्लस ही कितना आया है? हम कहानी पकड़ लिया कि अगर ये दोनों शून्यक है, ये दोनों शून्यक है, तो ये दोनों का उपयोग करके हम एक 2 घात का बहुपद बनाया है जो इसका गुणनखंड है। इसका क्या है? यहाँ चूंकि ये दोनों शून्यक है इसलिए gx बराबर जो है आया अपने पास, वो px का एक गुणनखंड है। क्या है? हम कुछ नहीं करेगा, इससे इसमें भाग लगाएगा, rx 0 आएगा। क्या आएगा rx? अब लिखते हैं यहाँ, चूंकि 2 + √3, 2 - √3 px के शून्यक हैं। क्या है? हमको 2 और शून्यक निकालना है, इसलिए ये जो gx आया है, क्या आया है gx अपने पास? x² माइनस 4x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। का एक क्या है? अगर गुणनखंड है तो बहुपद के लिए हम विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ा है, बहुपद के लिए हम विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ा है। क्या पढ़ा है? px में जब gx का भागा लगाते हैं तो भागफल qx आता है और प्लस शेषफल rx आता है, और चूंकि गुणनखंड है तो जहां rx बराबर क्या होगा? अरे गुणनखंड है तो rx क्या 0 आएगा ना जी। ये अपना कहानी है। हम अब gx से px में भाग देंगे, rx 0 आएगा, जो kx आएगा वो भी एक 2 घात का बहुपद आएगा, उसका गुणनखंड करके 2 शून्यक बता देगा। इससे इसमें अब भाग लगाना है, भाग लगाते हैं। इसमें भाग लगाना है जो गुणनखंड लाया हम, कितना? x² माइनस 4x और प्लस कितना? 1। इधर भागफल लिखेंगे qx को के पद, और यहाँ जो आएगा उसको लिखते चलना है। पहला पद है इसमें x की घात कितना? 4। x की घात भागा पड़े वाला में कितना है? पहले 2 बड़ा घात 2 है, इसका बड़ा घात 4 है, इस पर पहले काम करेंगे। तो भाग में है तो पावर कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ qx बराबर हो जाएगा पहले x की स्क्वायर। अब तीनों में गुना करना है, भाग तो ऐसे देते हैं, ये तीनों में गुना करो, क्या हो जाएगा? ये तो वही है, x की घात कितना? माइनस, प्लस माइनस होगा, इसका प्लस इसका माइनस, माइनस ही होगा,
तो 4x की पावर कितना हो जाएगा ये, एक यहाँ पावर, एक 2 यहाँ पावर, 3 हो गया, और प्लस 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 ही होता है x का स्क्वायर। भागा में हमेशा माइनस करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ माइनस पहले से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, अभी प्लस में 4 है और ये माइनस में 6 है, प्लस में 4 एक ही जाते हैं, एक्स क्यू कितना बचेगा, -2x3, कम में ज़्यादा घट रहा है ना जी। और यहाँ देखो 26x स्क्वायर, अरे -1 हो गया, दोनों माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 27x का स्क्वायर, और बाकी जो है उसको ऐसे ही लिखो, जो है तो है, माइनस कितना। अब दूसरा पद, अब दूसरा पद यहाँ लिया हम, किसको लेंगे दूसरा पद में, इसको। हम एक चीज पकड़ लिया है, ये गुणनखंड है, भाग तब तक देंगे जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाए, समझ लिया, 0 लाना ही लाना है, चूंकि गुणनखंड पकड़ा गया है। तो दूसरा पद अपने पास है, माइनस के साथ लिखना, 2x की पावर कितना, इसको काटेंगे x के स्क्वायर से, तो माइनस रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और 2 पावर कम हो जाएगा x का 3 में, तो कितना बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2x, कितना गुना करना होगा तीनों में, तो -2x का गुना करोगे तो हो जाएगा -2x3, यही तो होगा ही, और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8x स्क्वायर, माइनस प्लस -2x, यही तो होगा। चलिए यहाँ माइनस करोगे, भाग में हमेशा माइनस, ये पहले माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, चलिए माइनस प्लस कट गया, इसका चिन्ह ये है। अब यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 27 8 माइनस में कितना, 35x स्क्वायर, और प्लस में, और ये भी प्लस में, 138 और 2 x कितना हो जाएगा, 140x, और माइनस कितना, 35। चलिए तीसरा पद हम एक बात पकड़ा दिया है कि भाग तब तक जारी रखेंगे जब तक यहाँ 0 नहीं हो जाए, क्योंकि ये गुणनखंड है, क्या है। चलिए तीसरा पद अभी आया है अपने पास, क्या आया है, -35x स्क्वायर बटे कितना, x का स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर कटेगा, बचा कितना, माइनस का 35, यहाँ लिखिए माइनस का 35, तीनों में गुना करेंगे तो माइनस, और ये प्लस में, तो माइनस हो जाएगा 35x स्क्वायर, होगा ना जी, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 140x होगा, 35 गुने 4 140 होता है, और माइनस प्लस माइनस के कितना, 35। भाग में काम वही है, माइनस करना हमेशा, माइनस माइनस, ये माइनस, और ये क्या, ये प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ RX में क्या आ गया अपने पास, आ गया ना जी, यही काम करना था। अब हम पकड़ लिया कि इसमें भागा लगा है इसका, तो ये आया है, बचा क्या है, इस प्रकार हमको मिला, क्या मिला जी, ये x की घात 4 -6x3 -26x स्क्वायर प्लस 138x, और -35 में जब भागा लगा x स्क्वायर -4x प्लस 1 का इतना बार में, x स्क्वायर -2x -35, अब तो प्लस क्या आ गया, यानी 2 शून्यक तो ये था जो दिया हुआ, उसी से बनाया था, नहीं बनाया था तो जरूर ये 2 शून्यक देगा, बस इस पर कहानी करो। qx कितना आया यहाँ, x स्क्वायर -2x माइनस कितना, गुणनखंड पंचते, तो हो जाएगा गुणनखंड, और क्या है, -2 वाला ध्यान रखना है, x स्क्वायर इसको पकड़ना है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है, तो 35 7 5 35, -2 चाहिए तो -7x लिखना, और प्लस क्या लिखेंगे, तभी तो 5 में 7 जाएगा तभी -2 बचेगा जी, यहाँ माइनस लिखेंगे, इसको प्लस से गड़बड़ है, प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ -35 है, क्या है, कॉमन लीजिए x, यहाँ हो गया x -7, यहाँ कॉमन लेना है +5, हो जाएगा x -7, ये आ गया x -7, और इंटू x प्लस कितना, बराबर शून्य चाहिए तो 0 करो, इसलिए x बराबर 1 आ जाएगा 7, और दूसरा क्या आएगा, -5 थी बाओ, कि प्लस में है, क्या आएगा, बस ये 2 शून्य है, और क्या। चलिए सवाल है, fx दिया हुआ है x³ -px स्क्वायर प्लस qx और -r के 2 शून्यकों का जोड़ शून्य होने की शर्त बताना है बहुपद के गुणांकों के बीच। अच्छा, प्रश्न जो है सो हम समझ लिया है, क्या कहता है ये प्रश्न है, बहुपद है 3 घात वाला, यही ना जी, और 3 घात वाला बहुपद ये होता है, हम बताया है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस क्या d,
a इज नॉट इक्वल टू 0। ये है 3 घात का बहुपद। तुलना करके अगर इसका गुणांक में रिलेशन दिखाना है कि कब दो शून्यकों का जोड़ 0 होगा। अब 3 घात के बहुपद है, शून्यक पता है अपने को, अल्फा बीटा गामा मानते हैं हम लोग, मानते हैं ना जी। तो सबसे पहले यहाँ a बराबर कितना है, एक्स क्यू के साथ a है, एक साथ 1 है। यहाँ b बराबर है माइनस के p, c बराबर कितना है और d बराबर है माइनस के r। सबसे पहला चीज ये हम जो दिया है बहुपद उससे हम निकाला उसके गुणांक का मान। गुणांक a b c और d है जो अपने पास 1 माइनस p q और माइनस का r है। ये गुणांक में हमको रिश्ता दिखाना है। ये गुणांक माइनस p है, q है और कितना है, ये गुणांक में रिश्ता दिखाना है कि कब दो शून्यकों का जोड़ 0 हो जाएगा। तो 3 घात के बहुपद के शून्यक है, तो माना अल्फा बीटा और गामा दत्त बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के क्या हैं, मानने में क्या हर्ज है, मान लिया। और 3 घात के बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा गामा हम मान के भी दिखाया है। तो सबसे पहले इसमें तीनों शून्यकों का योग हम बताया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b बटे a। होता है क्या, बराबर माइनस रखो, b बराबर कितना है यहाँ माइनस का p और a कितना है यहाँ बराबर हो गया जी। कितना आएगा ये, देखो जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हुआ ये, नंबर 1 लिखा। 2 करके गुना का जोड़ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 3 घात के बहुपद के शून्यकों में जो रिलेशन होता है वो इसी प्रकार का होता है, तीनों के योगफल बराबर माइनस b बटे a। b और a इसके गुणांक में है, यहाँ देखो b है ना जी। तो ये हो गया, और ये होता है c बटे a। क्या होता है, c में क्या है माइनस r और बटे कितना बराबर क्या हो गया, ये माइनस का नंबर 2। 2 करके गुणनफल का जोड़ अपने पास आया माइनस का कितना, क्यूब हुआ, कहाँ क्यू है, ओ सॉरी क्यू है, क्यू दबे क्यू बटे 1, तो हमारा लग ले जाए। तो क्यू हो गया, तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस d बटे a। पता है, अभी कल भी परसों भी पढ़ाया था। तो माइनस d बटे a, तो माइनस d कितना है माइनस का r और बटे कितना, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचा क्या, ये अपने पास आ गया 3। यही तो 3 आया है। अच्छा, इसमें कहता है ये कि दो शून्यक का जोड़ 0 चाहिए। कितना चाहिए, कोई भी दो का जोग 0 इसको चाहिए। प्रश्न जो बोलता है कोई भी दो शून्यक का इसको योग 0 चाहिए, तो प्रश्न से हम लिखेगा इसमें कि मान लो अल्फा प्लस बीटा इसको 0 चाहिए। क्या चाहिए, मान लिया हम अल्फा प्लस बीटा इसको 0 चाहिए, तो 1 नंबर से क्या होगा, 1 में तो है अल्फा प्लस बीटा है जी। तो 0 प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, यानी गामा बराबर आ गया p, नंबर लिख दो 4। अब चलें 2 नंबर में, यहाँ से चलो 2 से क्या है अपने पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही ना जी, बराबर कितना, ठीक तो है। यहाँ से देखें अल्फा बीटा प्लस, ये दोनों में गामा कॉमन है, नहीं है, इसलिए कॉमन है लेंगे हम, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इसको कितना चाहिए, वहाँ अल्फा प्लस बीटा बचेगा, इसमें नहीं बचेगा। तो यहाँ पर गामा निकालो तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, एजा बचते बीटा एजा बचते अल्फा, सीधा करके हम लिख लिया प्लस है बराबर कितना, बराबर अल्फा बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा इसको कितना चाहिए 0 रखो, बराबर कितना, यानी यहाँ पर आ गया अपने पास अल्फा बीटा प्लस गामा, और गामा अपने पास कितना आया है, गामा कितना आया है, तो गामा रख दो p, और बराबर इधर कितना हो गया, सॉरी ये तो गड़बड़ नहीं चल रहा, ले रहा है। यहाँ देखो अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा है, क्या है ये, तो अल्फा बीटा और प्लस गामा इंटू 0 क्या हो जाएगा, बराबर कितना, यानी यहाँ से आ गया अल्फा बीटा बराबर क्या क्यू, अल्फा बीटा बराबर क्यू। चलो लिखो, हो गया। अच्छा, रिलेशन में इसको चाहिए गुणांक में, किसमें रिश्ता चाहिए, तो गुणांक इसका 1 है
माइनस पी है, क्यू है और माइनस के आर है। इसमें रिश्ता चाहिए, अल्फा बीटा में नहीं चाहिए। तो 3 नंबर अपने पास है, यानी अल्फा बीटा नहीं चाहिए, अल्फा बीटा के जगह पर इसका गुणांक आना चाहिए। तो 3 नंबर से अगर चलेंगे तो 3 में क्या है, देखो यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना, तो अल्फा बीटा बराबर आया क्या है, और गामा बराबर क्या आया है 4 में, गामा बराबर क्या आया है, तो यहाँ पी और बराबर क्या, पी हो गया 4 से, कहाँ से 4 से, और यहाँ अल्फा बीटा के जगह पर क्यों रखा, गामा बराबर पी लाया है 4 में, यहाँ रख दिया, आ तो गया रिश्ता अपने पास, पी क्यू बराबर कितना, बस ये रिश्ता है। पी क्यू बराबर आर होने से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0।